हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके, और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए। और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। एक्सेल के डेटा टैब के अंतर्गत अगला ग्रुप दिया गया है शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। जी हाँ, ये बहुत ही आसान ऑप्शन दिया है इसमें। और शॉर्ट एंड फिल्टर का इस्तेमाल आप सबसे ज्यादा करते हैं। शॉर्टिंग का अर्थ होता है डेटा को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमाना, और फिल्टर का अर्थ होता है डेटा को, जो भी आप डेटा चाहते हैं उसे फिल्टर करके आप उसे देख सकते हैं। इस ग्रुप के अंतर्गत हम डेटा को शॉर्ट करेंगे और डेटा को फिल्टर करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन दिया गया है, देखिए ये आइकॉन बना हुआ है जिसमें ए से जेड और नीचे की तरफ एरो बता रहा है। इसका मतलब ये हमको डेटा को अल्फाबेटिकली फॉर्म में जमा देता है। देखिए लिख भी रहा है, सॉर्ट द सिलेक्शन सो दैट द लोएस्ट वैल्यू आर एट द टॉप ऑफ द कॉलम। ठीक है, वो किसी प्रकार का नंबर भी हो सकता है और कोई अल्फाबेट भी हो सकता है। यदि आपको डेटा को बढ़ते क्रम में जमाना, यदि आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास एक वर्कशीट में डेटा है। इसमें मान लीजिए अभी आप देखेंगे तो ये देखिए ए बी, इस प्रकार से ये नाम के अनुसार सॉर्ट है हमारा डेटा, मतलब पहले ए वाले नाम आ रहे हैं फिर बी वाले नाम आ रहे हैं। इसी प्रकार से रोल नंबर के अनुसार हमारा डेटा शॉर्ट है। मान लीजिए हम पूरी लिस्ट को फादर के नेम के अनुसार शॉर्ट करना चाहते हैं। फादर के नेम के अनुसार शॉर्ट मतलब मान लीजिए हम चाहते हैं कि ए वाले नाम ऊपर आए और बाकी के नाम जो है वो उसके नीचे आए, जैसे बी के नाम फिर आए फिर सी के नाम आए, और उसी के आधार पर ये भी डेटा चेंज हो जाए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम ऑलरेडी सॉर्ट है, रोल नंबर ऑलरेडी सॉर्ट है, तो किस प्रकार से हम शॉर्टिंग करेंगे। तो शॉर्टिंग करने के लिए आप देखिए इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट ए टू जेड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जिस भी लिस्ट के अनुसार हमको शॉर्टिंग करनी है उस लिस्ट को सबसे पहले इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यदि हम इसको अल्फाबेट के रूप में ए से जेड यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए उसके बाद एक शॉर्ट की वार्निंग आएगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, सिंस यू हैव नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा इट विल नॉट बी शॉर्टेड। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसका अर्थ क्या होता है। यदि आप केवल इस कॉलम के डेटा को ही शॉर्ट करना चाहते हैं और बाकी डेटा को आप जैसा लिखा हुआ है, जैसा टाइप है वैसा ही रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर आलोक श्रीवास्तव, उनके फादर का नाम रमेश है, तो अगर हम ऐसा कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इनके यहाँ पर फादर का नाम बदल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर फादर का नेम शॉर्ट हो रहा है अल्फाबेट से, तो वो जिसके भी फादर हैं वो उसके सामने यहाँ पर आ जाए, मतलब ये भी डेटा जो है वो शॉर्ट हो जाए, एड्रेस भी शॉर्ट हो जाए, पूरी वर्कशीट जो है हमारी इस कॉलम के आधार पर शॉर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक्सपेंड द सिलेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, मतलब आप जो भी शॉर्टिंग कर रहे हैं उसको एक्सपेंड कर दें, और उसको बाद इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम शॉर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमारे इस डेटा के आधार पर हमारा ये डेटा शॉर्ट हो चुका है। देखिए ए बी फिर सी से नाम आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब फिर से उदाहरण के लिए यदि हम एक बार और समझते हैं, और यहाँ पर अब हम स्टूडेंट के नाम के अनुसार जो है शॉर्टिंग करेंगे। आप देख सकते हैं संगीता मिश्रा के फादर का नाम है अनिल कुमार मिश्रा, और यहाँ पर जो उनका रोल नंबर है वो 2717 है। तो देखिए हम किस प्रकार से इसको शॉर्ट करेंगे। तो फिर से हम इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको मान लीजिए नेम के आधार पर शॉर्ट करना है। यदि आप मान लीजिए लिस्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, आप लिस्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं, आप पूरी वर्कशीट को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप इस पर क्लिक करते हैं तो डेटा ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगा। देखिए नाम के आधार पर डेटा ऑटोमेटिक शॉर्ट हो गया, और फिर उनके बाद यहाँ पर उनके फादर के नेम के अनुसार ऑटोमेटिक शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगा। और यदि आप किसी पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपने केवल इतना सेलेक्ट किया हुआ है, क्या आप पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं।
तो ये एक डायलॉग बॉक्स के द्वारा आपसे पूछता है ना, शॉर्ट वार्निंग आप जैसे बोल सकते हैं कि आपने केवल इस कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, क्या आप सिलेक्शन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, या केवल कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन रखना चाहते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये सबको एक्सपेंड करके और सबको शॉर्ट कर देगा। तो ये हमने देखा कि असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से शॉर्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि हम अल्फाबेट को Z से A मतलब कि घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इस बार हम नाम के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से हम इस तरीके से नाम को सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, डिसेंडिंग में करेंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन में करेंगे और जैसे ही आप शॉर्ट में करेंगे तो ये देखिए SPR इस तरीके से और आखिरी में A आ रहा है और उसके आधार पर फादर नेम भी बदल गए और उनके रोल नंबर भी यहाँ पर बदल चुके हैं। तो ये था आपका कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप किस प्रकार से शॉर्ट करेंगे, इसे हमने देखा। इसी प्रकार से यदि आप नंबर के आधार पर शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर चले जाइए। देखिए चाहे तो आप इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम असेंडिंग में करना चाहते हैं तो देखिए पूछ रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन। हाँ, हम इस रोल नंबर के आधार पर पूरी वर्कशीट को जो है फॉर्मेट शॉर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक्सपेंड द सिलेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे रोल नंबर देखिए 2701, 2702, 2703, 123 इस प्रकार से ये शॉर्ट हो गया और उसके आधार पर नाम भी शॉर्ट हो चुके हैं। तो हमने देखा इन दोनों ऑप्शंस का यूज किस प्रकार से हम असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे, किस प्रकार से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यदि हमको शॉर्टिंग को किस प्रकार से करना है स्क्रीन टिप में देखेंगे, इसका ऑप्शन का यूज भी दिया गया है। लॉन्च द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स टू शॉर्ट डेटा बेस्ड ऑन सेवरल क्राइटेरिया एट वंस। अगर आप एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके उसमें क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल बटन में क्लिक करने पर ही शॉर्टिंग हो रही थी लेकिन इसके द्वारा आपको एक डायलॉग बॉक्स भी दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको करना यह है, अब आप चाहें तो पूरी वर्कशीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या जितना डेटा है आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको शॉर्टिंग का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर दिखाई देगा। आप किसके आधार पर शॉर्टिंग करना चाहते हैं आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये शॉर्टिंग करने का सबसे ही अच्छा तरीका है, सबसे सेफ तरीका है, इसमें कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो देखिए जिस भी कॉलम के आधार पर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, जो ये कॉलम के नेम ऊपर दिए गए हैं वो बकायदा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर रोल नंबर के आधार पर शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और रोल नंबर के आधार पर जो हम शॉर्ट कर रहे हैं उनमें आप किसके आधार पर शॉर्ट करना चाहते हैं। रोल नंबर में दी गई वैल्यूज के आधार पर भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, सेल के कलर के आधार पर भी शॉर्ट कर सकते हैं, फॉन्ट के कलर के आधार पर भी शॉर्ट कर सकते हैं, सेल के आइकॉन के आधार पर भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम वैल्यूज के आधार पर शॉर्ट कर रहे हैं। आपको किस प्रकार से शॉर्टिंग करनी है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में कि पहले छोटी वैल्यू आए फिर बड़ी वैल्यू आए, कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के रूप में कि आपको घटते क्रम में करनी है। ठीक है, कि सबसे पहले बड़ी वैल्यू रहे फिर उसके बाद छोटी वैल्यू आए, तो आपको किस प्रकार से शॉर्ट करनी है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पर ओके बटन में क्लिक करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, अभी हम इसे चेंज करते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं और रोल नंबर के आधार पर हम शॉर्टिंग करते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो हमारा डेटा देखिए शॉर्ट हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के रूप में, और चूंकि पूरी वर्कशीट सिलेक्ट थी और इस कारण से पूरी वर्कशीट का डेटा एक साथ जो है वो शॉर्ट हो चुका है। तो यदि हम कुछ क्राइटेरिया के आधार पर या एक डायलॉग बॉक्स के द्वारा हम शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो इस शॉर्ट ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम यहाँ पर और भी ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बटन दी गई है ऐड लेबल। ठीक है, ऐड लेबल जैसे ही हम बटन में क्लिक करेंगे तो एक और लेबल यहाँ पर जुड़ जाएगा, फिर से हम ऐड लेबल बटन में क्लिक करेंगे तो एक और लेबल जुड़ जाएगा। अगर हम लेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो लेबल को हम देखिए डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है,
और लेबल के यदि हम कॉपी करना चाहते हैं तो सेम वही लेबल यहाँ पर कॉपी भी हो जाता है और यहाँ से आप लेबल में जाकर के मूव कर सकते हैं। देखिए हमने इस एरो में क्लिक किया, हम पहले लेबल में आ गए, इसमें हम क्लिक करेंगे दूसरे लेबल में आ गए। इससे क्या होता है, आप इसे डिलीट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। अगली बटन दी गई है ऑप्शन बटन। आप किस प्रकार से शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट टॉप टू बॉटम या शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, इस ऑप्शन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। शॉर्ट टॉप टू बॉटम यदि आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है तो ये देखिए रिकॉर्ड को इस तरीके से ऊपर से नीचे शॉर्ट करेगा, टॉप टू बॉटम शॉर्ट करेगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट कर देंगे तो ये रिकॉर्ड को इस तरीके से शॉर्ट करेगा। ये देखिए शॉर्टिंग यहाँ से स्टार्ट होगी लेफ्ट से राइट, फिर ये लेफ्ट से राइट, इस तरीके से ये रिकॉर्ड को जो है शॉर्ट करता जाएगा। और अगर आप टॉप टू बॉटम करेंगे तो ये टॉप टू बॉटम शॉर्ट करेगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट होता है, टॉप टू बॉटम सिलेक्ट होता है। ठीक है, ये ऐड लेबल का यूज हम आपको बता दें, जैसे ही आप ये ऐड लेबल बटन पर क्लिक करेंगे तो ये नया लेबल जुड़ जाएगा। इसका अर्थ ये होता है जैसे कि यदि आप किसी भी वैल्यूज के आधार पर सर्च करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं और यदि वो शॉर्टिंग में दो लोगों के नाम सेम आते हैं, मान लीजिए आप नाम के आधार पर शॉर्ट कर रहे हैं और किन्हीं दो लोगों के नाम श्वेता और श्वेता एक से हैं, तो आप किसके आधार पर शॉर्ट करें उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया नेम ऑफ स्टूडेंट के आधार पर, जो इसमें वैल्यूज दी गई है उसको आपने अल्फाबेट के रूप में शॉर्ट किया A to Z के आधार पर। तो यदि आप इसके आधार पर शॉर्ट कर रहे हैं और दो लोगों के नाम सेम आते हैं तो उसके बाद आप किसके आधार पर शॉर्ट कर सकते हैं, उसके रोल नंबर के आधार पर। तो रोल नंबर को कैसे शॉर्ट करना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला रोल नंबर है उसका नाम पहले आए और उसके बाद जो लार्जेस्ट वाला रोल नंबर है उसका नाम जो है बाद में आए। तो देन बाय का अर्थ ये होता है। और भी आप एड लेबल जोड़ करके यदि रोल नंबर भी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर तो सेम होंगे नहीं, लेकिन यदि रोल नंबर सेम होते हैं तो उसके आधार भी आप उसके आगे भी आप लेबल जोड़ करके उसके आगे भी किसी और नई वैल्यू के आधार पर शॉर्टिंग की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है किन्हीं दो फील्ड के अनुसार भी शॉर्टिंग जो है कर सकते हैं। ये था शॉर्टिंग ऑप्शन जिसका इस्तेमाल MS एक्सेल में जो भी आप वर्कशीट में डेटा टाइप कर रहे हो उसे अरेंज करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। डेटा टैब के अंतर्गत शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंतर्गत अगला ऑप्शन दिया गया है फिल्टर ऑप्शन। तो फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है समझते हैं। जैसे हम इस पर माउस पॉइंटर लेकर के जाएंगे, यहाँ पर लिख रहा है इनेबल फिल्टरिंग ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स वंस फिल्टरिंग इज टर्न्ड ऑन क्लिक द एरो इन द कॉलम हेडर टू चूज अ फिल्टर फॉर द कॉलम। जैसे ही आप फिल्टर ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जो भी आपकी वर्कशीट में कॉलम है इन कॉलम पे आप देखिए इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी जिससे कि आप रिकॉर्ड को फिल्टर करके देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपके सामने बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं लिस्ट में और आप यदि उनको फिल्टर करके देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हम इस फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी वर्कशीट की हेडिंग है, जो भी हेडर है ना, जो भी फील्ड के नाम आप बोल सकते हैं, उन पर इस प्रकार से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। अब देखते हैं किस प्रकार से हम रिकॉर्ड को फिल्टर करेंगे। मान लीजिए हमारी वर्कशीट में जो डेटा आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि धनपुरी से कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं उनको यदि हम देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं। उसके लिए हमको जाना है एड्रेस में। एड्रेस में जाने के बाद देखिए अभी यहाँ पर सिलेक्ट ऑल ऑप्शन है, तो सिलेक्ट ऑल को हम हटा देंगे और केवल हमको धनपुरी के रिकॉर्ड को देखना है। तो यहाँ पर हम धनपुरी का रिकॉर्ड जो है सिलेक्ट कर देंगे और जैसे हम ओके बटन में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि धनपुरी का रिकॉर्ड यहाँ पर केवल दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से फिल्टर लगा करके आप किसी भी फील्ड के अनुसार किसी पर्टिकुलर का नाम देखना है, यहाँ से नाम देखना है या कोई रोल नंबर के आधार पर, या बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें बहुत सारे कोर्स हैं DCA PGDCA BCA, आपको केवल DCA के आधार पर देखना है रिकॉर्ड्स को, तो यहाँ से जाकर के आप केवल DCA को सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आपने जो फिल्टर लगाया हुआ है उसे यदि आप हटाना चाहते हैं तो देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे और लिखा हुआ है क्लियर फिल्टर फ्रॉम एड्रेस, या यहाँ पे ये जो क्लियर ऑप्शन बन जाता है इस पर क्लिक करके आप जो है इसे हटा सकते हैं। तो फिल्टर ऑप्शन के द्वारा हम बड़ी ही आसानी से रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद दिया गया है, आप देखिए, एडवांस फिल्टर ऑप्शन। चलिए एडवांस फिल्टर ऑप्शन का हम इस्तेमाल सीखते हैं। एडवांस फिल्टर ऑप्शन का क्या इस्तेमाल होता है? तो एडवांस फिल्टर ऑप्शन को समझने के लिए हमने एक वर्कशीट तैयार की हुई है। उस वर्कशीट के द्वारा हम एडवांस फिल्टर ऑप्शन का यूज समझेंगे। तो सबसे पहले हम उस वर्कशीट को ओपन कर लेते हैं। एडवांस फिल्टर ऑप्शन को समझने के लिए हमने एक इस प्रकार से वर्कशीट तैयार की हुई है। ये देख सकते हैं, आपने डेटा तैयार किया हुआ है जिसमें स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है और उसके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं वो दिया हुआ है, उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं वो दिया हुआ है, हिंदी में कितने मार्क्स हैं वो दिया हुआ है, साइंस में कितने मार्क्स हैं वो दिया हुआ है, उनका टोटल किया हुआ है, परसेंटेज निकाला गया है। एडवांस फिल्टर ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन टिप में, specify complex criteria to limit which records are included in the result set of query। कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के फिल्टर को लगाने के लिए हम इस एडवांस फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए इस पूरी वर्कशीट में, अभी तो हमने यहाँ पर समझने के लिए छोटा डेटा टाइप किया हुआ है, मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा है और इस प्रकार से हम इसको फिल्टर करके रखना चाहते हैं। उसके लिए हमने देखिए अलग से भी एक छोटा सा वर्कशीट तैयार की हुई है जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 80 मार्क्स के, और दूसरा क्राइटेरिया हमने दे करके रखा है कि जो टोटल मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन होने चाहिए किसके, 300 के। और इन रिकॉर्ड्स को हमको इस क्राइटेरिया के आधार पर हमको क्या करना है, फिल्टर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, एडवांस फिल्टर में जाएंगे। एडवांस फिल्टर में लिस्ट रेंज में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये जो है सिलेक्टेड है। अगर सिलेक्टेड इस तरीके से नहीं होता, मान लीजिए कर्सर और कहीं होता, तो आप इस बटन को क्लिक करते और इस तरीके से पूरी सेल की रेंज को आप प्रॉपरली सिलेक्ट कर लेते। क्राइटेरिया रेंज आप क्या देना चाहते हैं, तो क्राइटेरिया रेंज के लिए आप इस बटन में क्लिक कर लीजिए और अब हम क्राइटेरिया रेंज में ये देना चाहते हैं तो क्राइटेरिया रेंज में हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो जो ये वर्कशीट यहाँ पर, जो इस वर्कशीट का ये जो भाग सिलेक्टेड है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, इसी प्लेस पे आप इसको फिल्टर करना चाहते हैं या कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब कि जो फिल्टर होगा रिकॉर्ड वो किसी दूसरी लोकेशन पर पेस्ट हो जाए। तो चलिए पहले हम इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये रिकॉर्ड शॉर्ट हो गए हैं और जिनके 80 मार्क्स से ज्यादा हैं उनके रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, और जिनके टोटल 300 से ज्यादा हैं वैसे केवल 2 ही लोग हैं तो उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्या होता है, मान लीजिए फिर से हमने देखिए, अब जो भी आपने किया इसको अगर हम हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए वैसे हम यहाँ पर क्लियर में क्लिक कर देंगे तो हमारा जो ये यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ था वो हट जाएगा। फिर से हम इसे सिलेक्ट करते हैं, एडवांस में जाते हैं और उसके बाद फिर से हम लिस्ट रेंज बटन में क्लिक करते हैं और अपनी इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जितने भी भागों को हमको फिल्टर में लगाना है। इसी प्रकार से जो भी क्राइटेरिया है इस बटन पे क्लिक करके क्राइटेरिया को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पर यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्या होता है, जैसे ही आप ओके में क्लिक करेंगे तो देखिए ये नई लोकेशन में हमको डेटा को फिल्टर करके दिखा देगा और हमारा डेटा जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा। तो देखिए हमारा डेटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नाम के द्वारा भी क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमको एम से स्टार्ट होने वाले नाम चाहिए तो हम यहाँ पे लगा देंगे एम और उसके बाद लगा देंगे स्टार, इसका मतलब एम से स्टार्ट हो नाम और उसके बाद कोई भी नाम हो, ठीक है। और यदि हम सेकेंड नाम चाहते हैं, इसी प्रकार से हम किसी भी प्रकार से फिल्टर का इस्तेमाल जो है अपने वर्कशीट में डेटा को फिल्टर करने के लिए कर सकते हैं। ये था आपका एडवांस फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन के अंतर्गत हम यहाँ पर देखें समझते हैं रीअप्लाई ऑप्शन का यूज। तो ये फिल्टर करते समय रीअप्लाई का क्या यूज होता है, देखिए यहाँ पर आ भी रहा है, इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल अल्टर प्लस एल। रीअप्लाई द फिल्टर एंड शॉर्ट इन द करेंट रेंज, न्यू और मॉडिफाइड डेटा इन द कॉलम वॉन्ट बी फिल्टर्ड और सॉर्टेड अंटिल यू क्लिक रीअप्लाई। तो यदि मान लीजिए अभी हमने देखिए इस डेटा में फिल्टर अप्लाई करके रखा हुआ है, कैसे मालूम, हमारा ये देखिए इसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे रहा है और ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा हुआ है, इसका मतलब हमने इसमें फिल्टर अप्लाई किया हुआ है।
आप इसमें शॉर्टिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो मान लीजिए आपने इसमें शॉर्टिंग की हुई है या तो आपने इसमें फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए री अप्लाई जो है यहाँ पर हाइड दिखाई दे रहा है, इसका यूज कब आता है वो हम समझते हैं। मान लीजिए बरेला के आधार पर फिर से हमको शॉर्टिंग करनी है, तो हमने यहाँ पर बरेला सेलेक्ट किया, ओके किया, तो देखिए हमारा डेटा जो है बरेला एड्रेस के आधार पर फिल्टर हो चुका है। यहाँ पर केवल वे ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं जो बरेला से एड्रेस से बिलोंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर री अप्लाई ऑप्शन एक्टिव हो चुका है, तो इसका क्या यूज होगा। मान लीजिए अब यहाँ पर आप एक नया डेटा जोड़ते हैं, इस तरीके से हमने एक नया डेटा जोड़ा हुआ है। ये देखिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से नया रिकॉर्ड जोड़ा हुआ है, और अभी हमने इसमें फिल्टर फिर से यदि हमको यहाँ पर जाकर के क्लिक नहीं करना है, तो आप जैसे यहाँ पर री अप्लाई में क्लिक करेंगे तो जो भी आपने अपडेशन किए हुए हैं, जो भी आपने यहाँ पर नया डेटा चुना हुआ है, तो री अप्लाई करने के कारण वो आपका डेटा फिर से फिल्टर हो गया। तो री अप्लाई मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर डेटा यदि फिर से टाइप करते हैं या नया डेटा जोड़ते हैं, री अप्लाई में क्लिक करेंगे तो फिर से आपका डेटा फिल्टर हो जाएगा। तो री अप्लाई के द्वारा जो भी आपने शॉर्टिंग की हुई है या जो भी आपने फिल्टर लगा हुआ है, उसको पुनः अप्लाई करने के लिए री अप्लाई ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे हमने री अप्लाई ऑप्शन में क्लिक किया तो फिर से अगर हमने देखिए जबलपुर एड्रेस वाला डेटा जोड़ा था, लेकिन वो हमको यहाँ पर नहीं चाहिए था, और जैसे हमने री अप्लाई में क्लिक किया तो फिर से हमारा एड्रेस बरेला के आधार पर ही फिल्टर होकर के डेटा दिखाई दे रहा है, और जो जबलपुर वाला डेटा था वो हट गया है। और जब आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑल में क्लिक करेंगे तब आप उसे देख पाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर इसको जोड़ा था जबलपुर के आधार पर, तभी ये जाकर के दिखेगा। तो री अप्लाई के द्वारा जो भी अगर हमने यहाँ डेटा अपडेट करते हैं, पुनः फिल्टर अगर हमको अप्लाई करना है तो इस बटन के द्वारा हम पुनः फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं।